हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं अथवा असंगत हैं। ये हमें समीकरण युग्म दिए गए हैं। तो रैखिक समीकरण युग्म कब संगत होते हैं और कब असंगत होते हैं, सबसे पहले इसकी बात कर लें। तो जब भी रैखिक समीकरण युग्मों का कुछ ना कुछ हल निकले, कम से कम एक हल निकले, तब कहा जाता है कि जो रैखिक समीकरण युग्म हैं वे संगत हैं। और अगर रैखिक समीकरण युग्मों का कुछ भी हल ना निकल रहा हो, तब ऐसी कंडीशन में कहा जाएगा कि वे असंगत हैं। तो रैखिक समीकरण युग्म का हल कब निकलता है और कब नहीं निकलता है, वो बात करते हैं। जैसा हम पहले की वीडियो में बता चुके हैं कि a1/a2 अगर इक्वल नहीं है b1/b2 के, तब जो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं वे प्रतिच्छेदी होते हैं। दूसरा, अगर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तब कहा जाता था कि जो रैखिक समीकरण युग्म होंगे वे समांतर होंगे। और अगर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, तब ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि जो रैखिक समीकरण युग्म हैं वे समपाती हैं। तो होता क्या है कि अगर रैखिक समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी हैं तो उनके अद्वितीय हल यानी कि केवल एक हल निकलता है। दूसरा, अगर रैखिक समीकरण युग्म समपाती हैं तो उनके अनंत हल निकलते हैं। इसका मतलब अगर प्रतिच्छेदी या समपाती हो रहे हैं रैखिक समीकरण युग्म तो उनके हल निकलेंगे, और अगर हल निकलेंगे तो इसका मतलब उन्हें संगत कहा जाएगा। और दूसरा, अगर रैखिक समीकरण युग्म समांतर होते हैं तो ऐसी कंडीशन में उनका कोई भी हल नहीं निकलेगा, और अगर कोई हल नहीं निकलेगा तो उन्हें असंगत कहा जाएगा। तो इसका मतलब अगर रैखिक युग्म प्रतिच्छेदी या समपाती हैं तो वे संगत होंगे, और अगर समांतर हैं तो वे असंगत होंगे। तो जैसे इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आपका, दो समीकरण युग्म हैं 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। तो सबसे पहले हम इनको व्यापक रूप में लिखे ले रहे हैं, यानी कि ax + by + c = 0 की फॉर्म में लिखे ले रहे हैं। तो 5 का हमने सोल पक्षांतर कर लिया, यही हमारा बन गया 3x + 2y - 5 = 0, और दूसरा हो जाएगा 2x - 3y - 7 = 0। अब इन समीकरणों को हम देखकर कह सकते हैं कि a1 = 3, b1 = 2 और c1 = -5। और दूसरा समीकरण 2x - 3y - 7 = 0, इसको देख के हम कह सकते हैं कि a2 = 2, b2 = -3 और c2 = -7। अब a1/a2 हम निकाल रहे हैं। a1/a2 = 3/2, b1/b2 = 2/-3 और c1/c2 = -5/7। अब देखने पर a1/a2, b1/b2 और c1/c2, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, और अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब दिए गए रैखिक युग्म कैसे होंगे, प्रतिच्छेदी होंगे। और अगर दिए गए रैखिक युग्म प्रतिच्छेदी हैं, अतः उनका एक हल निकलेगा, और अगर उनका हल निकल रहा है इसका मतलब वे संगत होंगे। अर्थात दिए गए रैखिक युग्म हमारे कैसे हैं, संगत हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे नोट करके रखा हुआ है। अतः दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं। तो दूसरे रैखिक समीकरण युग्म हमारे दिए गए हैं 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। सबसे पहले इनको हम व्यापक रूप में लिख लें कि 2x - 3y - 8 = 0 और 4x - 6y - 9 = 0। अब पहले समीकरण को देखकर हम कह सकते हैं कि a1 = 2, b1 = -3 और c1 = -8। वैसे ही
A2 इक्वल्स टू 4, B2 इक्वल्स टू -6 और C2 इक्वल्स टू -9। हमने निकाला सबसे पहले A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू A1 है 2, A2 है 4, तो 2/4 दोनों ही 2 से कैंसिल हो जाएंगे, 1/2। दूसरा हमारा V1 अपॉन V2, V1 है हमारा -3 और V2 है हमारा -6, दोनों सबसे पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल और यहाँ 3 से 6 कैंसिल, 1/2। और लास्ट में हमारा C1/C2 इक्वल्स टू C1 है -8 और C2 है -9, माइनस से माइनस कैंसिल, यही हमारा बन गया 8/9। अब देखने पर हमारा A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। और जैसा कि हमें पता है अगर A1/A2 इक्वल हो B1/B2 के और इक्वल ना हो C1/C2, तो ऐसी कंडीशन में दिए गए रैखिक युग्म हमारे कैसे होते हैं, समांतर। और अगर रैखिक युग्म समांतर हैं अर्थात उनका कोई भी हल नहीं होगा, और अगर कोई हल नहीं होगा तो वे कैसे कहलाएंगे, असंगत कहलाएंगे। जैसा कि हमने लिखकर रखा हुआ है, अतः दिए गए रैखिक युग्म हमारे असंगत हैं। अब इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हमारा, जिसमें कहा गया है कि 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7 और 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। तो इन समीकरणों को सबसे पहले तो हम सॉल्व किए ले रहे हैं। इसमें हमने सबसे पहले एलसीएम ले लिया, यही हमारा हो जाएगा 6। बाएं पक्ष का हमने 3/2 और 5/3 का एलसीएम लिया, 6 आया। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 में, यही हमारा बन जाएगा 9x। 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, 2 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई 5 में हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यही हमारा आ जाएगा 10y इक्वल्स टू 7। 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 7, यही हमारा आ जाएगा, लिख देंगे हम इसे 9x प्लस 10y इक्वल्स टू 42। और 42 का हम पक्षांतर इशोर कर लेंगे, यही हमारा बन जाएगा 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल्स टू 0। तब हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल्स टू 0। इसको हमने क्या दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये जो हमारा एक और समीकरण दिया गया है 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14, इसमें से हमने 14 का पक्षांतर इशोर कर लिया, यही हमारा हो जाएगा 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों में देखने पर जैसे पता चल रहा है, पहला समीकरण हमारा 9x प्लस 10y इक्वल माइनस 42 इक्वल्स टू 0, तो A1 हमारा हो गया 9, B1 हमारा हो गया 10 और C1 हमारा हो गया माइनस 42। और A2 बराबर हो गया 9, B2 बराबर हो गया माइनस 10 और C2 बराबर हो गया माइनस 14। ये हमने A1, A2, B1, B2 और C1, C2 की वैल्यूज लिख ली। अब हम करते हैं A1/A2। A1 की वैल्यू 9 और A2 की वैल्यू 9, ये कैंसिल हो जाएगा, यही हमारा बन जाएगा 1/1। V1/V2 इक्वल्स टू 10/-10, दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 1/1। और C1/C2 इक्वल्स टू हो जाएगा -42/14। ये कैंसिल हमारा, माइनस से माइनस कैंसिल, यही हमारा आ जाएगा 3/1। अब इन तीनों ही अनुपातों को निकालने पर जैसे हमें पता चलता है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। और अगर A1/A2 B1/B2 की इक्वल नहीं है तो C1/C2 से तुलना करनी भी नहीं है। ऐसी सिचुएशन में जो दिए गए रेखा युग्म होते हैं वे प्रतिच्छेदी होते हैं, और अगर रेखा युग्म प्रतिच्छेदी हैं अर्थात उनका एक हल होगा, और अगर एक हल है तो हम रैखिक युग्मों को क्या कहेंगे, संगत कहेंगे। तो लिखा जाएगा अतः दिए गए रैखिक युग्म, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं।
इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है हमारा 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11 और माइनस 10x प्लस 6y इक्वल्स टू माइनस 22। तो सबसे पहले इन समीकरणों को हम व्यापक रूप में लिखे ले रहे हैं। हम 11 का इस ओर पक्षांतर कर रहे हैं। 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल्स टू 0 और माइनस 10x प्लस 6y प्लस का 22 इक्वल्स टू 0। अब जैसा समीकरणों को देखने पर हमें पता चल रहा है a1 इक्वल्स टू, पहले समीकरण में a1 5, v1 इक्वल्स टू माइनस 3 और c1 इक्वल्स टू माइनस 11 और a2 दूसरे समीकरण से a2 इक्वल्स टू माइनस 10, v2 इक्वल्स टू 6 और c2 इक्वल्स टू 22। ये हमने यहाँ लिख लिया। अब हम निकालते हैं ये 1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो a1/a2, a1 की वैल्यू है 5 और a2 की वैल्यू है माइनस 10। दोनों ही 5 से कैंसिल हो जाएंगे, यही हमारा हो जाएगा माइनस 1/2। दूसरा हमारा b1/b2, b1 की वैल्यू माइनस 3 और b2 की वैल्यू 6, दोनों ही 3 से कैंसिल, माइनस 1/2। लास्ट में हमारा c1/c2, c1 की वैल्यू माइनस 11 और c2 की वैल्यू 22, दोनों ही 11 से कैंसिल, यही हमारा आ गया माइनस 1/2। अर्थात a1/a2 चूँकि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, और ऐसी कंडीशन में अगर तीनों ही अनुपात आपस में समान हो तो दिए गए रैखिक युग्म हमारे समपाती होते हैं, और अगर समपाती होंगे तो उनके अनंत हल होंगे, और अगर अनंत हल हैं तो दिए गए रैखिक युग्म हमारे संगत कहलाएंगे। अतः दिए गए रैखिक युग्म संगत हैं। अब इसी क्वेश्चन का हमारा फिफ्थ पार्ट है 4/3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 और 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। सबसे पहले इस ओर हमने एलसीएम ले लिया 3 और यहाँ 2 के नीचे 1 लिया 3, यही हमारा हो जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 8। 3 का यहाँ कैंची गुणा हो जाएगा 8 में, यही हमारा आ जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 24, और 24 का हम इस ओर पक्षांतर करके इस समीकरण को व्यापक रूप में लिख लेंगे 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। वैसे ही जो दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, इसमें से 12 का हम पक्षांतर बाईं ओर कर लेंगे और ये भी हम व्यापक रूप में बदल लेंगे। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से हम a1 इक्वल्स टू 4, v1 इक्वल्स टू 6 और c1 इक्वल्स टू माइनस 24। समीकरण 2 से a1 इक्वल्स टू 2, b1 इक्वल्स टू 3 और c1 इक्वल्स टू माइनस 12। ये हमने यहाँ लिख लिया। अब अनुपात निकालते हैं हम a1/a2। a1 की वैल्यू 4 और a2 की वैल्यू यहाँ पे 2 लिखना था, हमने 1 लिख दिया। a1 की वैल्यू 4 और a2 की वैल्यू 2। कैलकुलेट करने पर यही हमारा बन जाएगा 2/1। वैसे ही v1/v2 इक्वल्स टू v1 की वैल्यू 6 और v2 की वैल्यू 3, कैंसिल हो जाएंगे हमारे, ये आ जाएगा 2/1। और लास्ट में हमारा c1/c2, c1 की वैल्यू माइनस 24 और c2 की वैल्यू माइनस 12, दोनों ही यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 12 से 24 कैंसिल हो जाएगा 2/1। अब चूँकि a1/a2 बराबर है v1/v2 बराबर c1/c2, तीनों ही अनुपात आपस में बराबर हैं, और ऐसी कंडीशन में जो रैखिक युग्म होंगे वे समपाती होंगे, और समपाती होने पर रैखिक युग्मों के अनंत हल होंगे, और अनंत हल की कंडीशन में हम कहेंगे कि जो रैखिक युग्म हैं वे संगत कहलाएंगे। अतः दिए गए रैखिक युग्म हमारे कैसे हैं? संगत हैं, जैसा हमने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो। एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएँ।